नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी महाराजगंज की, जहां भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने 5 करोड़ के चरस के साथ एक नेपाली व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी सीतापुर की, जहां एकमात्र हिंदू शमशान घाट गोपाल घाट को जाने वाले मार्ग को किया गया अवरुद्ध। साथ ही आगे बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड में रुद्रपुर व्यापार मंडल द्वारा क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा को घेरा गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा के समीप सीमा पार से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली नागरिक के कब्जे से लगभग 10 किलो चरस बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आगे जा रही है। पकड़े गए ड्रग्स तस्कर से पुलिस पूछताछ कर पूरे रैकेट के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। हम आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक पुलिस एवं एसएसबी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेपाल के पगडंडी रास्ते से भारी मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी के जरिए लाया जाने वाला है, जो भारत के बड़े शहरों में भेजा जाना था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त टीम ने सीमा पर चौकसी तेज कर दी है। इसी बीच सोनौली थाना क्षेत्र के शामकाट बाग के समीप एक नेपाली नागरिक नेपाल के पगडंडी रास्ते से भारत में जैसे ही दाखिल हुआ तो सुरक्षा एजेंसी को देखकर वो भागने की फिराक में था, तभी उसे धर दबोचा गया। जांच के दौरान उसके कब्जे से लगभग 10 किलो चरस बरामद हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी आतिश सिंह का क्या कुछ कहना है। आज दिनांक 22 फरवरी 2024 को थाना सोनौली पुलिस व एसएसबी की संयुक्त चेकिंग में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 10 किलो चरस बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी से भी थाना पुलिस व एसएसबी द्वारा पूछताछ भी की जा रही है और जल्दी ही इस खेप के सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां नगर में बने 21 पुलिस क्वार्टर की हालत बेहद दयनीय है। शहर को सुरक्षा देने वाले पुलिस जवानों का क्वार्टर किसी खंडहर से कम नहीं है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र का जिम्मा उठाने वाले पूरे नगर को सुरक्षा देने वाले जाबाज पुलिसकर्मी खुद असुरक्षा के घेरे में हैं। बदहाल क्वार्टरों में रहना इनकी मजबूरी बन गई है। इन मकानों को देखने से लगता है कि इनकी छत और दीवार कभी भी भरभरा कर नीचे गिर जाएगी। कहा नहीं जा सकता कब। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस क्वार्टर की मरम्मत की ओर ध्यान न देना किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। पुलिस कॉलोनी के कई परिवारों के लिए सीमित नल हैं, जो दिन में 2 बार खुलने से घंटे भर पहले ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की पूर्ति के लिए नगर पंचायत पानी का टैंकर भी व्यवस्था नहीं कर पाता। कुछ कर्मचारी इन समस्याओं से परेशान होकर अपने खर्चे पर अपने क्वार्टर का रख रखाव करते हैं। खरगोड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर शहर के एकमात्र हिंदू शमशान घाट गोपाल घाट को जाने वाला मार्ग लालबाग घंटा घर से लेकर गोपाल घाट तक अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे शव यात्रा निकालने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि रास्ते में जहां जहां मांस की दुकानें भी खुली हुई हैं एवं मार्ग भी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस विषय को लेकर आज हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में जिलाधिकारी सीतापुर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान हिंदू शेर सेना के पदाधिकारी व दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अभी हम लोग का क्या है कि जो हमारे यहाँ मोक्ष धाम है, ठीक है, जिसको गोपाल घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे घंटा घर से लेके गोपाल घाट तक की जो रोड है, उसमें इतना अतिक्रमण है कि हम लोग वहाँ जाते हैं या कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे सीतापुर में एक ही शमशान है, हमारी जो हिंदुओं का है वो एक ही शमशान है, तो हम लोग कोई लोग भी जाते हैं जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो सब लेके जाता है, तो इतनी असुविधा होती है, रास्ते में जाम लगता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि वो अतिक्रमण हटाया जाए, उस रोड को चौड़ा किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए, ताकि किसी को असुविधा ना हो। जिलाधिकारी से मिले क्या बताया? नहीं, जिलाधिकारी साहब से हम लोग मिले हैं अभी, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है और आगे उन्होंने आश्वासन भी ये दिया है कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा, वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और उस रोड को चौड़ा किया जाएगा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां बता दें कि रुद्रपुर गांधी पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना गांधी पार्क में देते हुए 4 सूत्रीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि रिटायरमेंट में 2 लाख उनको दिए जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। आंगनबाड़ी द्वारा सरकार के द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं घर तक पहुंचने का काम आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो या बीएलओ द्वारा चुनाव ड्यूटी का कार्य हो। वो सब कार्य आंगनबाड़ी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज गांधी पार्क में धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे आपको पता है 4 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहला, हमें ना तो हम ना राज्य कर्मचारी हैं और ना हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ना ही हम मजदूर हैं। हम चाहते हैं हमें एक पद दिया जाए, चाहे हमें मजदूरी का दिया जाए, चाहे हमें राज्य का दिया जाए, चाहे हम केंद्र का पद दिया जाए। बट हम धरातल पे इतना काम कर रहे हैं, नारी शक्ति, हम वैसे बोलते हैं नारी शक्ति, लेकिन हमें आज मजदूरी का भी हक नहीं दिया जा रहा। अब देखिए, हमारी मानदेय आज 9,300 रुपये है और मजदूर की पर डे की 600 रुपये है। आप मानते हैं ना, आज बीएलओ का काम हम कर रहे हैं, नगर निगम का काम हम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के फॉर्म ऑफिस वो हम कर रहे हैं, जो पहचान पत्र ऑनलाइन भर वो आज हम कर रहे हैं। शायद हमारे पास इतना बर्डन है काम का, लेकिन हमारी मानदेय, हमारी सैलरी शून्य है। हमने सारा काम रोक रखा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हम तब तक कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, आप नारे सुन रहे हैं, जिस देश की नारी सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। आपने देखा ना, जिस देश की नारी सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। तो ये तो मैं भी नहीं बोल सकती कि इस देश का आलम अब क्या होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बहुत लंबे समय से सरकार से अपनी 4 मांगों को लेकर निवेदन करती आ रही है, लेकिन उनके कान में जू भी नहीं रेंग रही है। ना वो हमारी मांगों को पूरा कर रही है, ना कुछ सुनने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए हमने आज निश्चय किया है कि जब तक वो हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी उन 4 मांगों में से सर्वप्रथम है 600 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाए, जिससे 18,000 रुपये हमारा प्रति माह का वेतन हो। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट होने पर अभी कुछ भी नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिटायरमेंट पे 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाए, जिससे हमारी जो बची हुई ज़िंदगी है वो अच्छी से गुजर जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को गोल्डन कार्ड दिया जाए, जिससे हम सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकें। और जो हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनका कार्य एक बड़े कार्यकर्ती के उच्च वर्ग का होता है, लेकिन उनको भी उनके पास हेल्पर नहीं है। हम चाहते हैं उनका भी उच्चीकरण किया जाए और उनको ये सुविधा दी जाए। हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं की, ना ही कोई आश्वासन दिया है कि हम आपके इस विषय पे चर्चा करेंगे या आगे कुछ करेंगे। इसलिए जब तक। रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से, जहां आपको बता दें कि रुद्रपुर के व्यापारियों ने आज क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा का घेराव करते हुए व्यापारियों की दुकानों को ना तोड़ने की बात कही है। रुद्रपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से रोज नए मास्टर प्लान लागू किए जा रहे हैं, सरकार की मंशा क्या है, जिस पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा का घेराव करते हुए व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी। शिव अरोड़ा द्वारा भी व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए व्यापारियों के हित की हर संभव मदद कर सरकार द्वारा जो भी सहायता देने की बात कही गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर रुद्रपुर के अंदर एक बहुत बड़ी ड्राइव चली थी व्यापारियों के हित हटाने की। अब दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्देशन आया है, डायरेक्शन आया है, जिसमें यहाँ के प्रशासन को व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ निर्देशित किया गया है। यहाँ पर मैंने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उस माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करके शासन और प्रशासन के स्तर पर जो भी मदद इन व्यापारियों की जा सकती होगी, इनको उजड़ने से बचाने के लिए, उसको हम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे व्यापारी ना उजड़े। विधायक होने के नाते मैं स्वयं भी और हमारी सरकार भी इन व्यापारियों के साथ खड़ी पहुंचे हैं। हमारे व्यापारियों को कल नोटिस 300 व्यापारियों को हमारे नोटिस दिए गए 73.8 के। तो हम विधायक जी के पास आए कि भाई इतना नुकसान में तो पूरा बाईपास ही खत्म हो जाएगा, सबकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, कहाँ जाएंगे लोग और ये व्यापारी कहाँ जाएंगे। इतने पुराने 50 साल से व्यापारी बैठे हुए हैं, ठीक है, चौड़ीकरण भी होना चाहिए और व्यापारी का नुकसान भी ना हो, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल के और इसका समाधान होना चाहिए। अभी हमारे जो 5-4 दिन पहले
हमारे जो नगर निगम के द्वारा हमारे रुद्रपुर शहर के काशीपुर बाईपास का क्षेत्र है, सिविल लाइन का क्षेत्र है, डॉक्टर कॉलोनी का क्षेत्र है और जनता इंटर कॉलेज का क्षेत्र है। लगभग हमारे 300 दुकानदारों को नोटिस जारी करे जा रहे हैं कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। हमको अतिक्रमण हमारी थोड़ी, हम लोग कोई क्या, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है भाई। जब कोर्ट ने ये तय करा है कि नाली के ऊपर का अतिक्रमण हटना चाहिए, कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है इसके अंदर, तो उसके अलावा फिर ये नगर निगम के लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अब मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं ना, आप देखिए कोर्ट को, कोर्ट के आदेश को देखिए, क्या कोर्ट चाहती है, और उसके हमारे बजाय आप हमको अंदर तक 75 फुट करना चाहते हैं। हमारे जो काशीपुर बाईपास का क्षेत्र है उसमें एक तरफ 75 और एक तरफ 75 यानी कि 150 फुट, और यही सिविल लाइन का है 40-40 फुट की सड़क बनाई जा रही है 80 फुट, यही हमारे डॉक्टर कॉलोनी का है, यही हमारे जनता कॉलेज क्षेत्र का है। तो हमारा कहना ये है, क्या 150 फुट की सड़क बनाकर क्या हम यहाँ पर क्या हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं? क्या क्यों नहीं ध्यान देना चाहते? हमारे व्यापारी को उजाड़ना चाहते हो क्या? व्यापारी घर बार उजाड़ना चाहते हो? व्यापारी के परिवार को उजाड़ना चाहते हो? क्यों भाई क्यों? हमारा कहना ये है, हम विधायक जी से कहना है, विधायक जी आपके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश में अवहेलना कर रहे हैं, क्यों हमारे को उजाड़ना चाहते हैं? हम तो विधायक जी से निवेदन करना है, बात करना है कि विधायक जी ये रुद्रपुर शहर के अंदर तमाशा ये बंद होना चाहिए। एक लाइन खींच दीजिए कि हमारी लाइन खींच दो कि आखिर कहाँ क्या होगा। आज हम विधायक जी बात करने, लेकिन जो रुद्रपुर शहर के अंदर बार बार कभी नैनीताल रोड पर, कभी हमारे यहाँ अंदर, कभी बाजार क्षेत्र में, कभी अब ये काशी बाईपास, तो बार रुद्रपुर शहर को उजाड़ने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा मकसद है। जिसे निवेदन करेंगे और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है विधायक जी पर, इसमें कुछ ना कुछ व्यापारियों की मदद की जाएगी और हर हाल में व्यापारियों को बचाया जाएगा। इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, व्यापार मंडल पीछे नहीं हटेगा। पूरे दमखम के साथ व्यापारियों के साथ व्यापार मंडल खड़ा है। जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोग लड़ने को तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।